राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई हैं या किसी से प्राप्त हुई जानकारी हैं, और जो इमेजेस हैं और तस्वीरें हैं वो अलग अलग इंटरनेट आदि धार्मिक माध्यमों से ली गई हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि जब तक राधा जी का नाम नहीं लिया जाता तब तक श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। राधा कृपा कटाक्ष राधा रानी के पार्श्व दृष्टि हेतु एक विनम्र प्रार्थना है। जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को नियमित रूप से सुनता है या करता है, उन्हें श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति निश्चित होती है। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का महत्व। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत भगवान शिव द्वारा रचित स्रोत है, जो देवी पार्वती से बोली जाने वाली राधा कृपा तथा श्रीमती राधा रानी की एक बहुत सुंदर शक्तिशाली प्रार्थना है। राधा कृपा कटाक्ष श्री वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध स्रोत है। इस स्रोत को कभी कभी वृंदावन का राष्ट्रगान भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी की नित्य आराधना करके मनुष्य सच्चे अर्थ में अपना जीवन सफल बना सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत पढ़ने के फायदे। राधा कृपा कटाक्ष के स्रोत का नित्य पाठ करने से साधक को राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, साधक के सभी पापों का नाश भी हो जाता है। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। जो भी साधक पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ढलते और घटते चंद्रमाओं के 10वें, 11वें और 13वें दिन राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ करता है, वो अपनी मनोकामनाओं का फल प्राप्त कर सकता है। इस स्रोत के पाठ से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री राधा की करुणामयी पार्श्व दृष्टि, प्रेमा की विशेषता वाली भक्ति उनके हृदय में अंकुरित हो जाती है। वैसे तो राधा कृपा कटाक्ष स्रोत संस्कृत में ही पढ़ना बहुत फलदायी माना जाता है, लेकिन सब लोग संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत ही कठिन भाषा होती है संस्कृत, इसलिए यहाँ पे संस्कृत का बहुत ही सुंदर अनुवाद करके हिंदी में हम आपको राधा कृपा कटाक्ष स्रोत सुनाने जा रहे हैं। उसका भी वही फल आपको प्राप्त होगा। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का हिंदी में अनुवाद आप सायंकाल और प्रातःकाल स्मरण करें या फिर सिर्फ सुने तो देखिएगा, जो भी आपकी इच्छा होगी, कामना होगी, महीने दिन के अंदर राधा रानी स्वतः पूरी कर देंगी। कब पूरी कर देंगी पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का हिंदी में अनुवाद सुनते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का हिंदी अर्थ। श्री गणेशाय नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास। राधे राधे, हरे कृष्णा। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चीर संगिनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कब करोगी। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रिकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। श्री नंद किशोर को निरंतर आप अपने
बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार विंद की चांदनी द्वारा शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चीर यौवन के आनंद के मगन रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से भूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के जैसे आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन आप पर मुक्त होकर आपके मिलन हेतु आतुर रहते हैं। आप ऐसे मनमोहन को आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानुनंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान करता है। आपके काली घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों द्वारा अलंकृत है। हे कीरति नंदनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अर्थात हे देवी, तुम अपने घुमावदार कुल्लों पर फूलों से बनी कमरबंद धारण करती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों जैसी सुंदर कमरबंद के साथ बहुत ही मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें राजसी हाथी की सूंडों को लज्जित करती हैं। हे देवी, तुम कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत होती है जैसे स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। राधा जी के चरण कमलों की एक उंगली के नाखून मात्र का स्मरण करने से अपार सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप समस्त प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप समस्त देवताओं की स्वामिनी हैं। तीनों वेदों की आप स्वामिनी हैं। संपूर्ण जगत पर आप शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की भी स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं।
हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे वृषभानुनंदिनी, मेरे इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियायमाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस सत्वन का पाठ कर ले तो साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और श्री राधा जी की दयालु पार्श्व दृष्टि से सभी भक्ति सेवा की प्राप्ति करें, जिसमें भगवान के शुद्ध के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करते हैं, उसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो जाती है, उसे श्री राधा जी को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और अपने भक्त पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी उसे महान वर प्रदान करें कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। वृंदावन के स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश देते हैं। वैष्णव लोग इससे आगे किसी चीज़ की लालसा नहीं रखते। इस प्रकार से श्री राधा जी का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा।